तो कैसे होगा? अगर मजदूरों के लिए मजदूरों का लड़ाई करना चाहिए, आप लोगों को पता है कि बीसीएमयू चल रहा है, बेंगल सर्कल मजदूर यूनियन। ये मजदूर यूनियन बहुत लड़ाई करने के बाद ये मजदूर यूनियन आज तक चल रहा है। कांग्रेस ज्योति बसु का यूनियन है। इस यूनियन ने कभी मजदूरों का साथ नहीं छोड़ा। इस यूनियन को आगे बढ़ाने के लिए, लाल झंडा को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे हमारा ये जूट मिल और पूरा हमारा संसदीय क्षेत्र का जो जूट मिल है, उस जूट मिल का जो मजदूर लोग है इकट्ठा होकर लड़ाई को आगे बढ़ाया था, उसी कारण आज भी लड़ाई चल रहा है। इस चुनाव के सामने, इस चुनाव हमारे सामने एक नया रास्ता खुला। ये चुनाव हमारे सामने एक नया मौका लाया। वो मौका है देश बचाने का मौका, वो मौका है हमारा राज्य बचाने का मौका। मोदी के हाथ से देश को बचाना पड़ेगा और ममता राज्य से भी आने वाले दिन बंगाल को बचाना पड़ेगा। इस क्षेत्र का जिन्होंने सांसद थे, 3 समय का सांसद है, 3 टर्म का सांसद है, कितने बार पूछा लोकसभा में हमारा सांसद कितने बार ये सवाल उठाया, जिस इस हमारा संसदीय क्षेत्र का जो मिलकर मजदूर है उनका हालत कैसा है, ये बात संसद में हमारा संसद सामने नहीं उठाया। उठाना जरूरी था, क्योंकि हमारा हावड़ा में इतने सारे जूट मिल है, इतने सारे वर्कर्स है, मजदूर है। ये कोई ये भी वोटर है, ये भी वोट देते हैं। इनके बारे में हमारा संसद साहब तो बात नहीं उठाए। लोकसभा में जाइए, सवाल नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाएंगे? टीएमसी का लोग जब आते हैं, आप लोग सवाल पूछिए उनको। एक सांसद का काम केवल दुर्गा पूजा का पैंडल ओपनिंग करना नहीं होता है। एक सांसद का काम केवल रक्तदान शिविर में आके उपहार लेना नहीं होता है। एक संसद का काम है एक संसदीय क्षेत्र का जितना जितना सवाल है, इश्यूज है, मजदूर का सवाल है और दूसरा गरीब आदमी का सवाल है, हर आदमी का सवाल है, हर वोटर का सवाल है, हर नागरिक का सवाल है। ये सवाल लेकर लोकसभा में आवाज उठाना कितने बार है? इतने सारे इंडस्ट्रीज है हमारे, सारे के सारे बंद थे। पहले कुछ पेपर्स था, पत्रकार थे, बात करते थे जब बंगाल में यूनियन बाजी करके हर इंडस्ट्रीज बंद हो गया, कारखाना बंद हो गया। पहले क्या है ना, 2001 9वीं साल 96, 97, 98 हर दिन हर सुबह में पत्रकार लोग लिखते थे ये कारखाना बंद हो गया, झंडाबाजी करके मजदूर कारखाना बंद करने के लिए दायी है। आज आ गया पत्रकार लोग बंगाल में पिछले 2011 से 2024 तक वामपंथी मोर्चे की सरकार भी है, सरकार चलाता है मालिक का दलाल तृणमूल। उसके बाद भी बंगाल में क्यों एक भी नया कारखाना नहीं हुआ, इसका जवाब हम लोग नहीं पूछेंगे। ये सवाल का जवाब हम लोग नहीं मांगेंगे। एक दूसरे के सवाल आएंगे, ये बात लेकर हमको यही मसाला लेकर हमको लड़ाई करना पड़ेगा। बंगाल को बचाने का सवाल है, अपने को बचाना सवाल है और देश को बचाने का सवाल है। आपने देखा क्या क्या हो रहा है। जीटी रोड पहले इसका नाम था शेफील्ड, हमारा आपको पहचान था शेफील्ड ऑफ ईस्ट, मतलब एक पोस्ट का शेफील्ड है, इसमें बहुत सा कारखाना आज सारे के सारे बंद है। आज कैसे जीटी रोड को पहचान जाता है? हर साल रामनवमी में होगा एक पहचान है। लेकिन इस बार आशा भी है, जिस बार इस हावड़ा का मजदूरों ने, गरीब आदमी ने इकट्ठा होकर हर दंगाबाज को निकाल दिया है। इकट्ठा होकर मजदूर एकता दिखा के इस जगह पे लड़ाई का बात कर दिया। यही है आपका बात है 2024 का। आपने देखा कैसे बिना कैसे जब मोदी को समझ में आ गया इस चुनाव उतना इजी नहीं होने वाला है, उतना सहज नहीं होने वाला है बीजेपी के तरफ। अब क्या करें? चुनाव के पहले एक प्रधानमंत्री नफरत फैलने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको पूछना नहीं पड़ेगा, मजदूरों को सोचना नहीं पड़ेगा। ये देश, ये हिंदुस्तान का किसान और मजदूर मिला के बना है। हिंदुस्तान ना हिंदू ना मुसलमान, देश के मजदूर किसान मिलकर बनाया और आज एक ही झंडा है जो ये बात
शामिल है। मैं आप सबको लाल सलाम देता हूं और आने वाले दिन इस जंग पर, इस ग्राउंड पर, इस जगह पर जो आजाद होगा, मजदूर लोग जब उनके हक के लिए लड़ेंगे, ये राम का झंडा मुझे सिखाया कि अगर मजदूर का लड़ाई होता है, उस लड़ाई में उनके पक्ष लेकर खड़ा होना एक कम्युनिस्ट पार्टी का जो कर्मी है, उनका पवित्र कर्तव्य है, वो आप मुझे करना पड़ेगा। जब कोई कम्युनिस्ट एमपी पार्लियामेंट में जाते हैं, उनका काम होता है मजदूर के पक्ष लेकर सवाल करना, लेकिन पार्लियामेंट में जब कम्युनिस्ट एमपी का जो संख्या है, मतलब घटता है, क्या होता है आपने देख चुका है। 2004 से 2009 तक हमारा पार्लियामेंट में संसद में एक से संसद थे 5 मंत्रियों का और एक से संसद मिलकर इतने सारे जनवादी कानून बनाया था। यूपीए के समय एक 100 दिन का काम, एक साल में 100 दिन का जो काम, क्योंकि मतलब एमजीएनआई से एक कानून बनाया था। ये बात उस समय, ये कानून उस समय बनाया गया और देश का जो है रोटी कपड़ा मकान की मांग पर जो लड़ाई, इस लड़ाई को वाम मोर्चे के जो एमपी लोग ने बुलंद किया था। लेकिन 2009 से वामपंथी मोर्चे के जो सांसद है, उनका संख्या घट रहा था। 2014 में 2 और 2029 में 0 से बन गया। और पता है आप लोगों को जो आज मोदी राज में कैसे चल रहा है, मजदूरों का बात लेके कोई पे लड़ने का नहीं है। इसीलिए हमारा दुकान यही है, इस चुनाव में आप लोग हमारे साथ दीजिए, क्योंकि लड़ाई करना बहुत जरूरी है। अगर वाम मोर्चे की लड़ाई वही तक पार्लियामेंट तक, संसद तक चलेगा, तो आप लोगों का आवाज भी इतना दूर तक चलेगा और आपका आवाज उतना दूर तक जाएगा तो ये 2 पैसा का टीएलसी मजदूरों का यूनियन के नेता लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करने का हिम्मत नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए मजदूर का प्रतिनिधि लोगों को लोकसभा में भेजना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, वोट देना भी जरूरी है, क्योंकि हक के लिए लड़ाई, हक के लिए वोट, हक के लिए हमारा आगे चलने का जो वादा, ये वादा लेकर लाल झंडा छीनता है। भ्रष्टाचार हमारा देश का एक सवाल है। आपने देखा इलेक्ट्रल बंड के नाम पर चुनाव बंड, पता था कंपनी का बंड होता है, कंपनी का बंड बाजार में बिकती है, लेकिन राजनीतिक दलों का बंड ये पहली बार सुना। बीजेपी ऐसे डाकू है, वो बोल रहा है तुम तुम्हें चंदा दो, हम तुम्हें चंदा दूंगा। क्या हो रहा है? चंदा लिया। पता है किससे चंदा लिया? उससे चंदा लिया, उसको बोला तुम ये काम कर लो, उसको बोला ये काम तुम कर लो। एक एग्जाम्पल, क्योंकि एक उदाहरण आपको देता हूं। एक किसी ने दावा का कीमत केवल नहीं बना, दावों में भी भेजाल दावा भी हमारा बाजार में आ गया। क्यों है? दावा कंपनी का पैसा बीजेपी का राजनीतिक दल का अकाउंट से नीचे जमा हो गया। इतने सारे करोड़ों रुपया लेके बैठा है मोदी अमित शाह चोर लोगों ने, और पूरा देश को इस कंपनी के हाथ में सौंप दिया। जैसे हमारा टीएमसी बंगाल में कोई कंपनी तो है, बीजेपी को भी खरीदा, टीएमसी को खरीदा, एक कंपनी दोनों की खरीदा, मार्केट में बेच रहे हैं मोदी और दीदी। मोदी का कीमत, दीदी का कीमत एक टूटता है। और हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड केस में जब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसका राय दान कर दिया, आपने देखा, बोला कि इसका नाम निकालो, पता चला केमेंट है, एक कंपनी है जो हमारा मेट्रो डेयरी, जो बच्चा का दूध है, दूध मदर डेयरी, मेट्रो डेयरी, आपको पता है दूध बिकता है। इस मेट्रो डेयरी के शेयर घटे हुआ दामों में, कीमत में बेचा है। और एक केबलकर ने दीदी को भी पैसा दिया, मोदी को भी पैसा दिया। पता नहीं कोई तो पूछ रहा है, कांग्रेस को भी पैसा दिया तो कांग्रेस के क्यों आप मिल रहे? अरे देश में तो पूंजीपति लोग पैसा देते थे राजनीतिक दलों की,
राजनीतिक दल इनका पैसा लेता है, ये सब लोग जानते हैं। बात पैसा लेना देना के लिए है, बात था जो पैसा दे रहे हैं उनका परिचय का डिस्क्लोजर, मतलब उनका परिचय का पब्लिक के सामने परिचित आ जाने की। इलेक्ट्रॉन बोलते बोले उसका परिचय बाहर नहीं आएगा, उसको क्या रखेगा, गोपन रखेगा, छुपा के रखेगा। ये है बात इलेक्ट्रॉन में। तो मैं आपको अगर पैसा दूं, डोनेट करूं, मैं क्यों आपका मेरा परिचय गोपन रखूंगा और छुपा के रखूंगा। मैं राजनीतिक दल को देता हूं, ठीक है, हर आदमी का हक है, कोई पैसा दे नहीं है, लेकिन चंदा तो धंधा लो, ऐसे जो नीति बीजेपी कायम किया वैसे नीति लेकर टीएमसी भी चल रहा है वर्तमान में। तो इनके बीच में कोई फर्क नहीं है। इसके ऊपर आए नागरिकता का सवाल में जैसे बीजेपी वैसा इन्फ्लुएंस। आपने देखो हमारा बीजेपी का उम्मीदवार कौन है, उसका पहचान क्या है, कौन है बीजेपी का उम्मीदवार? हावड़ा का भूतपूर्व नगर निगम का मेयर टीएमसी का भूतपूर्व नगर निगम का मेयर बीजेपी का उम्मीदवार बन गया हावड़ा। ठीक है, पता नहीं कल फिर से इन्होंने टीएमसी का उम्मीदवार बन जाए कि नहीं जाए। अर्जुन सिंह को देखा ना, ये भी चक्कर है, वो भी चक्कर है, ये बागपाड़ा का चक्कर। अर्जुन सिंह को जानते हो आप लोग, पिछले बार किसका टिकट में खड़ा थे, पिछले चुनाव में बीजेपी का एमपी बने थे 2019 में, बीजेपी का एमपी बने थे 2019 में, बीजेपी का एमपी बने थे 2021 में, उसका बेटा भी बीजेपी से जीता, 2022 चला गया, 23 में फिर से टीएमसी में चला गया, 2024 में फिर से बीजेपी का एमपी होने के लिए बीजेपी का टिकट से खड़ा हो गया। तो आप लोग सोचो किसको वोट दो, टीएमसी के वोट दो क्या बीजेपी के वोट दो? आज जो टीएमसी है कल बीजेपी होगा, आज जो बीजेपी है कल टीएमसी होगा, आज टीएमसी कल बीजेपी, कल बीजेपी आज टीएमसी, ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। तो आप लोग अगर ये छुपा राजनीतियों को अगर सामने लाएंगे तो आपका हालत कैसे होगा पता है दोस्तों? राजनीति एक दायबद्धता होता है, राजनीति एक कमिटमेंट का बात होता है। अगर किसी ने वामपंथी मोर्चे के साथ हमारे साथ चलना चालू कर देगा, देखेंगे हमारे लीडर लोग है, लोग बोलते हैं अभी तक बोलने वाला भी बहुत है ना। तो जो लोग बोलता है वो चलता है, इसीलिए बोलता है क्योंकि उनके पास इतना हिम्मत ही नहीं है जो किसी एक मुद्दे के लेके लड़ने का जो हिम्मत नहीं है, इसीलिए बोलता है एखोनो लाल झंडा धोनी। अरे लाल झंडा पकड़ने के लिए हिम्मत का जरूरी होता है, हिम्मत नहीं रहने से लाल झंडा पकड़ कोई नहीं सकते। टीएमसी के झंडा तो बीजेपी का आदमी भी ले लेता है और बीजेपी के झंडा तो टीएमसी के आदमी भी ले लेता है। लाल झंडा पकड़ने के लिए मजदूर का जरूरत होता है, वो मजदूर को एक साथ लेकर हमारा लड़ाई चलेगा, उसी लिए हम लड़ने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस लड़ाई, इस जंग, देश बचाने का सवाल अपने बोल रहे। कभी कुछ दिन पहले हमारा जो पार्टी है उनका जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सीताराम येचुरी एक बात बोला, अगर मोदी इस बार आ जाए तो देश में कोई चुनाव नहीं होगा। हो भी सकते अंतिम लोकसभा चुनाव अगर मोदी आ जाए तो मोदी नहीं आएंगे, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, वो तो लोकसभा चुनाव में हम लोग खड़ेगा, लेकिन हम लोग हावड़ा में जो लोग रहते हैं कैसे, हावड़ा कॉर्पोरेशन का चुनाव 5 साल हो गया नहीं हुआ, यही तो है चुनाव नहीं होने से का हालत। आप देखिए क्या से हालत हो गया शहर का, हर मोहल्ला में कचरा पड़ा हुआ है। एक कचरा साफ करने का बात नहीं है, कचरा साफ करने के लिए तो उस बच्चे औरत का सेस भी लेता है मोदी। कचरा साफ करने का मतलब कचरा साफ करने के लिए आपका चुनाव हुआ प्रतिनिधि का अवस्थान, हावड़ा कॉर्पोरेशन का कोई काउंसिलर नहीं है। बेचारा काउंसिलर लोगों का हालत कैसे हो गया, हमें कौन करता है इसी को, ज्यादा वोट करो, हमें ज्यादा वोट करो। अगर तुम्हारा पार्टी सत्ता में है, तुम्हारा सरकार बंगाल में है, तुम्हारा एमपी लोग वहीं पे है, फोन करते हो वामपंथी लोगों को जो कि एक साधारण वकील है,
उनको फोन करके पूछ रहे हो कब वोट होगा। आप जाओ दीदी के पास जाए पूछो, दादा जानो तो हमारे दल को। अरे अगर जो दल ही नहीं है, कंपनी जैसा है, कंपनी में बाबू